दोस्तों नमस्कार। आज हम आयुर्वेद को बहुत ही भूल चुके हैं, हमें आयुर्वेद के बारे में जानकारी नहीं है और जो इन लोगों को जानकारी नहीं है वो जानकारी लेना भी नहीं चाहते क्योंकि 1500-1600 साल से हमारे ऊपर जो अंधेरा छाया हुआ है, हमारे दिमाग को जो वाश कर दिया गया है, उल्टी-पुल्टी चीज़ों में लगा दिया गया है, उससे हमें बहुत तकलीफ होता है। और आज आपके बीच आयुर्वेद की बात करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरा एक ही विचार है कि सारी भारत के लोग आयुर्वेद से जुड़ें, आसन प्राणायाम करें और हमारी जो लताएँ हैं, जो हमारे पेड़-पौधे हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने जीवन को निरोग बनाएँ और बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी बीमारियों से बचें और चीर-फाड़ ऑपरेशन से बचें। तो इसी कड़ी में एक पौधा है, एक पेड़ है जिसको सहजन बोलते हैं और मोरिंगा भी बोलते हैं। सहजन जब तक हमारे यहाँ था तो किसी ने सहजन का ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन यही सहजन जो बाहर चला गया और वहां से मोरिंगा बन के आया, तब इस पर लोग ध्यान दे रहे हैं। आज भी योग को लोग योगा बोलते हैं, तो ये अच्छा नहीं है। आइए हम आज सहजन के बारे में, मोरिंगा के बारे में आपसे बात करते हैं और सहजन के बारे में बात करते हुए बहुत खुशी हो रही है। सबसे पहला तो ये एंटीसेप्टिक है। कोई घाव, फोड़ा, फुंसी है, इस पर आप इसकी पत्तियों का रस लगा देंगे, इसकी जड़ को पीस के लगा देंगे, इसके पत्तियों को पीस के लगा देंगे, तो घाव जल्दी ठीक होगा। एंटी फंगल है, इसमें कोई भी फंगस नहीं आएगा। और एंटी एजिंग है, जिनका उम्र ज़्यादा दिखाई देता है, अगर वो लोग इसका इस्तेमाल करेंगे तो उनकी उम्र कम दिखाई देने लगेगी। और एंटी इन्फ्लेमेटरी है, जिन लोगों को कोई सूजन-वूजन शरीर में कहीं भी हो, इसकी पत्तियों का रस पीने से ये भले सूजन भी कम हो जाएगा। दूसरा है, इसके गोंद से सेक्स पावर बढ़ता है और दाम्पत्य जीवन सुखी रहता है। तीसरा है, इसमें विटामिन गाजर ए से भी 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। चौथा है, कैल्शियम। ज़्यादातर आज सब लोगों ने यही सुना कि कैल्शियम दूध से मिलता है, लेकिन इसमें दूध से भी 3-4 गुना ज़्यादा कैल्शियम होता है। विटामिन सी नींबू में पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नींबू से भी इसमें 3 से 4 गुना ज़्यादा होता है। कान से मवाद निकलता है या कान से कम सुनाई देता है या कान के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, कान की कोई भी परेशानी दूर करने के लिए इसके पत्तियों का रस डाल देंगे 2-3 बूंद, तो ये सारी परेशानियां दूर हो जाता है, चाहे कोई भी कम सुनाई देता है तो भी। हमारे पैरों में, हाथ में मोच हो जाता है, इसके लिए इसकी छाल को पीस करके और इसके गुदी बना करके हाथ पर या जहाँ मोच हुआ है उसको लगाएंगे तो दूसरे दिन में ही आराम हो जाता है। इसमें पोटेशियम होने की वजह से ये हाई बीपी में बहुत अच्छा काम करता है। जिनको हाई बीपी है, इनकी पत्तियां, इनकी सब्जी और इनके पेड़ का काढ़ा या पत्तियों का काढ़ा पिएंगे तो हाई बीपी बहुत कंट्रोल हो जाता है। अगर कहीं जख्म उखम है तो उसमें ये पत्तियों का रस लगा देंगे या इसका काढ़ा बना करके पिएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। गठिया और बात रोग में जो दर्द होता है, सर्वाइकल, कमर दर्द, गर्दन दर्द, इसमें इसकी पत्तियों का चाय जैसा बना के पिएंगे तो बहुत अच्छा काम करता है। डायरिया, दांतों की सूजन, दांतों के दर्द में भी इसकी पत्तियों का काढ़ा पिएंगे, बहुत अच्छा काम करता है। ये दर्द को होने नहीं देगा और दाढ़ दांतों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। बॉडी का कोई ऑर्गन है, कोई काम अच्छा से नहीं करता है तो इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीने से वो सारे बॉडी के जो ऑर्गन हैं वो सही काम करने लगते हैं, जैसे लंग्स है, किडनी है, लीवर है, और ये बॉडी को डिटॉक्स भी करता है। कैंसर विरोधी भी है और कुछ कैंसर हुआ है तो इसको पत्तियों का रस पिएंगे तो कैंसर में बहुत अच्छा फायदा करता है। आंतों में जो सूजन होता है, जिसको अल्सर बोलते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा काम करता है। सिर्फ पानी इसका पीना है गर्म करके। खून साफ करता है। आपने देखा होगा जो बूढ़े लोग होते हैं उनका खाल लटकने लगता है, उनकी चमड़ियां लटकने लगती है। अगर इसके बीज निकाल करके, इसके फल का जो बीज निकाल करके और उससे हम मालिश करते हैं तो हमारी चमड़ी भी टाइट हो जाती है और हम जवान दिखने लगते हैं। माता बहनों के जो बच्चे होते हैं, अगर वो पहले से ही ये इसका काढ़ा लेंगे या इसकी सब्जी भी खाएंगे तो प्रेगनेंसी के समय आराम होता है, बच्चा आराम से पैदा हो जाता है। तो दोस्तों, कई लोगों को सहजन के बारे में पता नहीं है, तो ये सहजन का
एक पेड़ का टहनी है, इसको आप देख लें ध्यान से और इसका इस्तेमाल करने से आपको अच्छा लगे, आपकी बीमारियां ठीक हो जाए, तो आप इस वीडियो को लोगों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। इससे हमें बहुत खुशी मिलेगी और आगे वीडियो बनाने में भी हमारा मन लगेगा। नमस्कार।